ये मेरे दोस्त बॉब और पाका हैं और वो कुछ ऐसे स्टंट करने के लिए जाने जाते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। तो आज मैं देखने जा रहा हूँ कि क्या मैं उनकी सबसे खतरनाक स्टंटमैन ट्रेनिंग से बच सकता हूँ, जिसकी शुरुआत छत से गिरने से होती है। हालांकि वो फिर भी बहुत डरावना था, लेकिन इस वीडियो में हर स्टंट और भी मुश्किल होता जाएगा। तो चलिए अगले स्टंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टंट नंबर 2 के लिए मुझे ये करना है। हे भगवान, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो बस दूसरा स्टंट है और ये पहले से ही मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए मुझे वीडियो में आगे के स्टंट के लिए घबराहट हो रही है। लेकिन फिर भी हम सारे स्टंट ट्राई करने जा रहे हैं। लेकिन स्टंट ट्राई करने से पहले बॉब ने मुझे बताया कि इसके लिए ग्रिप वाले जूते होना कितना जरूरी है, इसलिए मैंने ये करने से पहले अपने जूतों को अच्छे से पोंछ लिया ताकि मैं ये कर सकूं। मुझे लगता है अब मेरी बारी है। पहली बार इसे ट्राई करने के बाद, जो कि सच कहूँ तो अच्छी शुरुआत नहीं थी। बॉब ने मुझे ये बताया, अगर आप इसे 5 से कम कोशिशों में कर लेते हैं तो मैं हैरान रह जाऊंगा। अगर आप इसे 10 से कम कोशिशों में कर लेते हैं तो भी मैं हैरान रह जाऊंगा। मुझे लगता है कि आपको इसे करने में 10 से ज्यादा कोशिशें लगेंगी। ठीक है मिस्टर बॉब, चुनौती स्वीकार की गई। अब मैं इसे 10 से कम कोशिशों में करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने जा रहा हूँ। सच कहूँ तो मेरा दूसरा प्रयास भी पहले जितना ही खराब था। तीसरे प्रयास में मैं दोनों हाथों से दीवार को छू पाया। ठीक है, अब थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। पहली बार ऐसा लगा था कि आप इसे कर सकते हैं, लेकिन चौथे प्रयास में ये सबसे करीब था। लेकिन बॉब के अनुसार मैंने अपने दाहिने पैर से पूरी कोशिश नहीं की, जिससे मैं गिर गया, जो दुर्भाग्य से मैं अपने 5वें और 6ठे प्रयास में फिर से कर बैठा। अरे नहीं। अब मुझे बस इतना करना है कि मैं बॉल के दोनों तरफ इतना दबाव डालूं कि मैं मकड़ी की तरह चिपक जाऊं। चलो शुरू करते हैं। किस्मत वाला नंबर 7 दोस्त, चलो शुरू करते हैं। ये कमाल था, मुझे इसे करने में 7 से ज्यादा कोशिशें करनी पड़ी। पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मैंने इससे भी कठिन स्टंट किए हैं, लेकिन ये बहुत तकनीकी है। लेकिन अब आगे बढ़ने का समय है और देखते हैं कि बॉब और पाका अगले स्टंट को और भी कठिन कैसे बनाते हैं। अगला सबसे बड़ा स्टंट है इस ट्रैम्पोलिन से फ्रंट फ्लिप करना और उस रिंग को पकड़ना। अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो पाका हमें बताएंगे कि यह कैसे करना है। हे भगवान, बिल्कुल ऐसे ही। पहली कोशिश, मैंने तुरंत स्टंट करना शुरू कर दिया और पहली बार में मैं इसे छू भी पाया। हालांकि इसे पकड़ना और थामे रखना बिल्कुल अलग कहानी है, जो सच कहूँ तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मेरी अगली कुछ कोशिशें पहली से भी बदतर रही, क्योंकि मैं इसे मुश्किल से छू पाया। लेकिन इस बार मैं वाकई बहुत करीब पहुँच गया था। मैं अपने बाएं हाथ से इसे पकड़ पाया, लेकिन दाएं हाथ से मुश्किल से छू पाया। इसमें आंखों और हाथों के बीच बहुत तालमेल की जरूरत होती है। अब इस पर मैं रिंग को पकड़ने के लिए अपने हाथों को एक साथ रखने पर थोड़ा और ध्यान देने जा रहा हूँ, जिससे वाकई मदद मिली। लेकिन फिर यह हुआ। हे भगवान, आपके कंधे कैसे हैं? हाँ, मेरे कंधे में वाकई दर्द है। आपने इसे इतनी जोर से खींचा कि जब आप इसे छीलते हैं और छोड़ते हैं तो रिंग सचमुच छत को छू जाती है। ये बहुत ही अजीब था यार, ये बहुत कठिन है। लेकिन मैंने कितनी भी बार कोशिश की, मैं रिंग पर अच्छी पकड़ नहीं बना पाया। इसलिए मैंने अपनी पकड़ को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने हाथों पर थोड़ा चौक लगाने का फैसला किया, ताकि मैं रिंग को आसानी से पकड़ सकूं, जो मुझे इस स्टंट को शुरू करते समय करना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही मैंने चौक लगाया मैंने ये कर लिया। अरे हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसे करने में मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन सौभाग्य से मैं इसे कर पाया। लेकिन अब चीजों को और भी कठिन बनाने के लिए अगले चरम स्टंट पर चलते हैं। इसके बाद चौथे चरम स्टंट के लिए मुझे ये करना होगा। अगली चुनौती। हे भगवान, मैंने केवल डबल साइड किया है। मैंने अपने जीवन में कभी ट्रिपल साइड नहीं किया है। मुझे लगता है कि एक बार फोम पिट में। यह एक रेसी मास्क है, इसलिए ये बहुत सुरक्षित है, लेकिन मुझे इसे अभी भी लैंड करना है। इस एक्सट्रीम स्टंट की तैयारी के लिए मैंने कुछ डबल साइड फ्लिप का अभ्यास करके शुरुआत की। मुझे ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि मुझे ट्रिपल साइड फ्लिप आसानी से करने के लिए पर्याप्त ऊंचाई और रोटेशन मिले, जिसमें पाका वास्तव में अच्छा है। रोटेशन पागल है। जब मैं इस एक्सट्रीम स्टंट को करने के बारे में तनाव में था, बॉब बस खाना खा रहा था, मेरा इंतजार कर रहा था ताकि हम अगले स्टंट पर जा सकें। क्या आपने उसे अभी तक लैंड किया? नहीं। क्या आप ब्राउनी खा रहे हैं? मुझे एक ब्राउनी मिली। आपको ट्रिप साइड में मेरी मदद करनी चाहिए। मैंने अपना लैंड कर लिया है। ठीक है। हाँ, आप समझ गए मैडम। अगली चीज जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए की वह थी डबल साइड फ्लिप करना और अपनी पीठ के बल लैंड करना। ऐसा करने से मुझे ये समझने में मदद मिलती है कि तीसरे फ्लिप को पूरा करने के लिए वास्तव में मेरे पास कितना समय है। मैं अभी भी थोड़ा नर्वस हूँ, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैं बॉब को फिर से ट्रिप साइड करने दूंगा, लेकिन इस बार वो इसे गुलाबी रंग के केप के साथ करेगा, जिसे पहले हमने एक अच्छा विचार समझा था, लेकिन फिर यह हो गया। हे भगवान, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। यह एक बुरा विचार था। जब मैं इसे उतारने की कोशिश कर रहा था तो यह सचमुच मेरे सिर के चारों ओर लिपट गया। यह मेरे सिर पर अटक गया और ऐसा लगा जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा सीधा दम घुट गया। रुकिए, आप जानते ही हैं कि हैम के साथ पुराना चलन है जहां आप हैम को अपने मुंह में चूसते हैं। ओह, बिल्कुल वैसा ही बॉब के साथ हुआ, इसलिए ट्रैम्पोलिन पर हैम के साथ उछलना मना है। हाँ।
बॉब ने हैम के साथ कूदने पर रोक का साइन भी छपवाया है ताकि ऐसा दोबारा ना हो। तो अब हम सुरक्षित तरीके से स्टंट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो अभी भी ठीक से नहीं हो रहा है क्योंकि जब मैंने स्टंट करने की कोशिश की थी तो मैं सचमुच असफल हो गया था। इस बार मैंने कोशिश तो की, लेकिन ट्रिपल में मैंने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी, जिससे मैं ज्यादा घूम गया और लैंड नहीं कर पाया। हे भगवान, अब मुझे बस लैंड करना है। चलो शुरू करते हैं। यार, ये करना बहुत मुश्किल था। बॉब को मुझ पर वाकई गर्व था, इसलिए उसने हाई फाइव देकर जश्न मनाया। लेकिन अब अगले स्टंट पर जाने का समय है, जो और भी मुश्किल है। लेकिन अगले स्टंट पर जाने से पहले मैं आपको आज के स्पॉन्सर मॉर्गन एंड मॉर्गन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मॉर्गन एंड मॉर्गन अमेरिका की सबसे बड़ी इंजरी लॉ फर्म है और उनके 1000 से ज्यादा वकील हैं जो इस समय सभी राज्यों में काम कर रहे हैं। और उनका मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि गंभीर चोट लगने की स्थिति में आपको जरूरी सुरक्षा मिले। हर दिन हजारों इंजरी होती है और अगर आप इनमें से एक हैं, तो आपकी चोट की कीमत लाखों में हो सकती है। पिछले कुछ महीनों में ही मॉर्गन एंड मॉर्गन ने फिलाडेल्फिया राज्य में $26 मिलियन कमाए हैं, जो अब तक के सबसे बड़े बीमा से 40 गुना ज्यादा है। आप अभी मॉर्गन एंड मॉर्गन के साथ www.forthepeople.com/co पर अपना दावा शुरू कर सकते हैं, या आप मेरे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब वापस वीडियो पर आते हैं। अब 5वें और अब तक के सबसे खतरनाक स्टंट के लिए मुझे ये करना होगा। हे भगवान, ये बहुत डरावना है। क्या आप इसे बिना चटाई के आजमा रहे हैं? आप इसे पहले चटाई के साथ कर सकते हैं। हाँ, मैं इसे पहले चटाई के साथ करना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा होगा। अब इस स्टंट के लिए तैयार होने के लिए मैं सबसे पहले सबसे ऊपर की रेलिंग के नीचे से कूदने का अभ्यास करने जा रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह मजेदार लग रहा है, लेकिन यह बहुत डरावना भी लग रहा है। यह असली स्टंट भी नहीं है और मेरा दिल सचमुच मेरी छाती से बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। अब मुझे वही करना है जो मैंने अभी किया, लेकिन इस बार मुझे बिना चटाई के करना है। और मैं जहाँ था वहाँ से इसे आजमाने से बहुत डर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी नीचे से कूदने का अभ्यास करने का फैसला किया। अब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इस समय बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहा हूँ, जिसे अब मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ कि बॉब चटाई के साथ ऐसा क्यों करना चाहता था। हालांकि पाकर ने कहा कि मुझे रैंप के ऊपर से कूदने पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि मैं कम दर्द के साथ आसानी से नीचे फिसल सकूं, और उसकी सलाह सुनने के बाद मैंने एक और बेहतर प्रयास किया। मुझे अच्छा लगा। मैंने आत्मविश्वास हासिल करने के लिए पाकर को आखिरी बार कूदते हुए देखने का फैसला किया, जिससे सच कहूँ तो कोई मदद नहीं मिली क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने इसे पूरा करने का फैसला किया। ये कैसा रहा? ठीक है। हाँ, तो यह आखिरी वाले से भी ज्यादा दर्दनाक था। हालांकि किस्मत से मैं इसे कर पाया। लेकिन अब इस रेल के ऊपर से स्टंट आजमाने और इस चटाई पर उतरने का समय है, और मैं इसे करने से बहुत डर रहा था। मैं लगातार 15 मिनट तक उस जंप को देखता रहा। मुझे इस मैट पर हिट करने के लिए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ये बहुत बुरा होगा। और अचानक से मुझे आत्मविश्वास का एहसास हुआ। तो मुझे पता था कि इसे करने का यही सही समय है। यह मेरे करियर में अब तक का सबसे मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्टंट है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले स्टंट मेरी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। जाहिर तौर पर इस खतरनाक स्टंट के लिए हम इस खिड़की से इस तरह फ्रंट फ्लिप करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह आखिरी से तीसरा स्टंट होगा जो हम करने जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये और भी खतरनाक होता जाएगा। मैं उन दोनों को मुझसे पहले इसे आजमाने के लिए कहूंगा ताकि मैं इसे करने के लिए आत्मविश्वास हासिल कर सकूं। मैं लगभग गारंटी दे सकता हूं कि जब वो देखेगा कि जिस जगह से आपको गोता लगाना है वह कितनी छोटी है तो वह डर जाएगा। खिड़की इतनी बड़ी नहीं है। जगह कितनी छोटी है? क्या बॉब ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जमीन पर प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है, जंप का परीक्षण करना एक अच्छा विचार होगा। जमीन को महसूस करो। हाँ, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ और ये देखने के लिए एक जंप की तैयारी करने जा रहा हूँ कि फ्रंट फ्लिप करने से पहले प्रभाव कैसा लगता है। ठीक है, यह अच्छा लगा। प्रभाव उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। फिर भी मुझे अभी तक फ्रंट फ्लिप करने का उतना आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसके माध्यम से कोन वॉल्ट नामक कुछ करने जा रहा हूँ ताकि इसकी ओर दौड़ने और डाइविंग जैसी भावना पैदा हो सके। तो मैं आगे बढ़ने और ऐसा करने जा रहा हूँ। ओह वाह, ओह वाह, मुझे वास्तव में ऐसा लगा जैसे मैं उड़ रहा हूँ। लेकिन अब असली काम करने का समय है। बस देखो ये खिड़की का गैप कितना छोटा है। मुझे यहाँ से गोता लगाना है और फिर एक फ्रंट फ्लिप पूरा करना है और इसे जमीन पर सही तरीके से उतारना है। वास्तव में मुझे यकीन नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ठीक ठाक आत्मविश्वास है। मैंने बहुत सारे हाई ड्रॉप फ्रंट फ्लिप किए हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी चीज के अंदर से गोता नहीं लगाया है। ये बहुत नया होने जा रहा है। सच में मुझे बस यही चिंता है कि गोता लगाते समय मेरा सिर खिड़की से टकरा जाएगा। लेकिन अब ये देखने का समय है कि क्या मैं वास्तव में ये कर सकता हूँ। यह एक्सट्रीम स्टंट जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान था, लेकिन यह वाकई एक्सट्रीम था। लेकिन यह अगला एक्सट्रीम स्टंट और भी ज्यादा डरावना होने वाला
है क्योंकि जाहिर तौर पर हमें छत से इस तरह कूदने के लिए बहुत ज्यादा नम मैट की जरूरत होगी। हमें पाका की खिड़की से बाहर निकलना होगा और फिर छत पर चढ़ना होगा। मुझे वाकई नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, इसे फिल्माने और करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ओह, ये थोड़ा फिसलन भरा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम ठीक हैं। पाका ने मुझे कूदने की जगह तक पहुँचने में मदद की, इसलिए मुझे पता है कि बिना गिरे छत पर कैसे चढ़ना है। पाका मुझे सबसे पहले चढ़ने का तरीका बताएगा, ऐसे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह चढ़ाई वास्तव में कितनी डरावनी होने वाली है। अब धीरे धीरे ऊंचाई का डर बढ़ता जा रहा है। आपको शायद अपने जूते पोंछने चाहिए। सच में, हम किनारे के जितना करीब पहुंचे, मेरे पैर उतने ही कांपने लगे। ये बहुत डरावना है। देखो हम कितनी दूर हैं। हे डायलन, तुम यहाँ से चींटी जैसे लग रहे हो। ये बहुत ऊंचा दिख रहा है। देखो मुझे कैसे खड़ा होना है। मुझे सचमुच ऐसे खड़ा होना है। ये बहुत अजीब है। हे भगवान, मेरे पैर कांप रहे हैं। भाई, एक और चिंताजनक बात यह है कि सूरज की रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही है, जिससे कूदने में मेरा ध्यान भंग हो रहा है। बॉब पहले जाएगा ताकि मैं उसके टेक ऑफ का अध्ययन कर सकूं और यह सुनिश्चित कर सकूं कि मैं इसे सही से करूं। ये बहुत अच्छा लगा, और जब मुझे लगा कि चीजें इससे ज्यादा डरावनी नहीं हो सकती, तो मेरी बारी आ गई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ और कोशिश करने जा रहा हूँ। ओह, मेरे पैर कांप रहे हैं। ठीक है, 3, 2, 1। अरे यार, वो एयर टाइम बहुत ही पागलपन भरा था। मैंने कैसा किया? तुमने वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी भी तुम्हें सबसे कठिन स्टंट करना बाकी है। इस वीडियो के आखिरी और सबसे खतरनाक स्टंट के लिए मुझे दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैम्पोलिन पर डबल बैकफ्लिप करने की कोशिश करनी है। मैंने इस ट्रैम्पोलिन पर इस खतरनाक स्टंट का अभ्यास करना शुरू कर दिया है और मेरा लक्ष्य एक्स पर कम से कम 3 बार डबल बैकफ्लिप करना है ताकि मैं और अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकूं। कुछ प्रयास अच्छे थे। ओह, वो बहुत अच्छा था। और कुछ प्रयास बहुत ही बुरे थे। धमाका, मर गया, मर गया, मर गया। लेकिन आखिरकार मैं उन्हें वास्तव में लगातार करने लगा, जिससे मुझे इस स्टंट के अगले चरण पर जाने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास मिला। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि मेरे प्रयास कितने अच्छे थे। मैं अभी भी अंदर से डरा हुआ था। मैं ऐसा था जैसे मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं वास्तव में नहीं हूँ। ईमानदारी से कहूं तो यह शायद अब तक का सबसे डरावना काम है जो मैंने आजमाया है। इसके बाद मैंने ट्रैम्पोलिन के दोनों ओर मैट लगाए ताकि मैं सुरक्षित तरीके से अभ्यास कर सकूं। इसके बाद मैंने ट्रैम्पोलिन के उछाल के साथ सहज होने के लिए बैकफ्लिप किया। अब मुझे डबल करना होगा। हम हर सुबह उठकर ऐसा करते हैं। यह इतना कठिन नहीं है। अगला कदम ट्रैम्पोलिन पर डबल बैकफ्लिप करना है, लेकिन बॉब और पाका मेरे नीचे एक मैट सरकाते हैं ताकि देख सके कि मैं ठीक उसी जगह पर लैंड कर पाता हूँ या नहीं। उस पर होते हैं। आप उसके पीछे होते हैं जैसे आपके पैर की उंगलियां उस पर हों। अगर हम माचिस न सरकाते तो आप कहते हाँ आप वहाँ होते। अगर आप आगे झुकते हैं तो आप अपने हाथों को थपथपाते हैं तो ये ठीक होता, लेकिन अगर आप अपने हाथ नीचे नहीं रखते तो लैंडिंग के बाद यह आपको उसी तरफ उछाल देता। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं उन्हें सही जगह पर रखूं, मैंने इसे बार बार आजमाया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। हाँ, जब मैट न हो तो आप यही करना चाहते हैं। मेरे प्रयास इतने सुसंगत हो रहे थे कि मैं उन्हें सही तरीके से करने लगा। अब अगले स्टेप के लिए मुझे डबल बैकफ्लिप करना है और ट्रैम्पोलिन पर उतरना है, जो कि पहला स्टेप है जिसे करने में मुझे वाकई बहुत समय लगा क्योंकि मैं डर गया था। इसलिए मैंने अपने दिमाग को समझाने की कोशिश की। ये डरावना नहीं है। ये डरावना नहीं है। नहीं, ये नहीं है। ये डरावना नहीं है। आसान है। यह आसान है। हाँ, ये बहुत आसान है। बिल्कुल। यह एक बहुत छोटी मैट पर डबल बैकफ्लिप है जिसमें बहुत खतरनाक स्प्रिंग लगे हैं। ये बहुत डरावना है। मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। हालांकि मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन आखिरकार मैंने अपना पहला प्रयास करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास हासिल कर लिया। भाई, तुम्हें शायद उस बार स्प्रिंग से कुछ खरोंचें आई होंगी, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। जब तक तुम्हारे पैर ट्रैम्पोलिन पैड से टकराते रहेंगे और तुम्हारी उछाल धीमी हो जाएगी, तब तक तुम ठीक हो जाओगे। मेरा अगला प्रयास इतना अच्छा था कि मैं ट्रैम्पोलिन पर वापस सही तरीके से उतर गया। चलो शुरू करते हैं। अगला कदम मैंने उठाया कि मैट को थोड़ा और बाहर धकेला ताकि मुझे थोड़ा और आत्मविश्वास मिल सके, और मैंने पहले प्रयास में सही तरीके से उतरा। ओह, ये बहुत अच्छा था। ठीक है, मैंने एक और प्रयास किया जो मेरा सबसे अच्छा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी अपने पैरों से ट्रैम्पोलिन पर उतरा, जो एक अच्छा संकेत है। ठीक है, अगर मैट नहीं भी होता तो आप ट्रैम्पोलिन से कूद सकते थे। बिना दवाओं के वो सुरक्षित होता, जिसका मतलब है कि अंतिम चरण का समय आ गया है। वो कर रहा है। चलो चलो। मैं अभी बहुत डरा हुआ हूँ दोस्त। मेरा दिल अभी सचमुच मेरी छाती के बाहर धड़क रहा है। ये लगभग वही बात है, बस नर्म मैट की जगह अब हर जगह धातु है और स्प्रिंग्स 10 बार हिलते हैं। ये और भी डरावना लगने वाला है। हालांकि लगातार 3 बार सही रहा है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। मैं जिस भी चीज के लिए अभ्यास कर रहा था वो सब इस पल पर आकर खत्म हो गया, और ये जानकर कि स्प्रिंग्स इस तरह की आवाज करते हैं, ये आसान नहीं हो जाता। सच कहूं तो मुझे पहली बार कोशिश करने की हिम्मत जुटाने में सालों लग गए, लेकिन जैसे ही मुझे आत्मविश्वास महसूस हुआ, मुझे पता था कि मेरे पास इसे करने के लिए बस कुछ ही सेकंड हैं, वरना मेरा दिमाग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और मैं पीछे हट जाऊंगा और डर जाऊंगा। तुमने कर दिया। चलो
तुमने कर दिया। हे भगवान, पहली कोशिश वाकई अच्छी थी। दुख की बात है कि तुम्हें इसे फिर से करना होगा। मुझे इसे फिर से करना होगा। मैं इस वीडियो में हर एक खतरनाक स्टंट को पूरा करते हुए बहुत आगे तक आ गया हूँ और अब मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन अब ये पता लगाने का समय है कि क्या मैं वाकई बिना चोट लगे ये स्टंट पूरा कर सकता हूँ। हाँ, हे भगवान, हे भगवान। सच कहूं तो दोस्तों, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये पत्थर मेरे लिए संभव होगा, लेकिन अपने दोस्तों की मदद और सहयोग से मैं ये सभी खतरनाक स्टंट पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से पूरा कर पाया। और याद रखना, हम प्रशिक्षित पेशेवर हैं, इसलिए कृपया घर पर इनमें से कोई भी कोशिश न करें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।